एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। आवाज है दादा की। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सतमौला कवियों की चौपाल में। चैत्र का महीना शुरू हो चुका है और ये माह लेकर आता है हमारे जीवन में त्योहारों के विभिन्न रंग। आपको और आपके परिवारजनों को उगादी, गुड़ी पड़वा, झूलेलाल जयंती, बैसाखी, रामनवमी, गणगौर और महावीर जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। अब आपको मिलवाते हैं प्रोफेसर ओमपाल सिंह जी निडर से, जो कि प्रसिद्ध हैं अपने घनाक्षरी छंदों के लिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पूर्व सांसद ओमपाल सिंह जी निडर का। कि भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, ये शर्त होनी चाहिए नागरिकता की। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। क्यों? कि सागर में घर और शत्रुता मगर से है। सागर में घर और शत्रुता मगर से है, अच्छा हो कि सागर से रिश्ता तोड़ जाइए। और जिनको नहीं है प्यारी माता भारती हमारी, ऐसे लोग शीघ्र मेरा देश छोड़ जाइए। जिनको नहीं है प्यारी माता भारती हमारी, ऐसे लोग शीघ्र मेरा देश छोड़ जाइए। और ये 4 पंक्तियाँ खास पढ़ रहा हूँ कि कहने को तो महाराणा के वंशज कहाते हम, जिससे देखो मूछे तान के कहता है चाहे मूछे ना हो। कि कहने को तो महाराणा के वंशज कहाते, किंतु महाराणा सा पौरुष है क्यों नहीं बिचारिए। और जीने के लिए तो मरना सीखना ही होगा प्यारे, कायरता का खोल तन मन से उतारिए। अपने ही देश में परायों की तरह से जीना, अपने ही देश में परायों की तरह से जीना, लोकतंत्र नहीं इसे गुलामी पुकारिए। और दंगों को मिटाना चाहते हो तो लो गांठ बांध, या नंगों को मिटाना चाहते हो तो लो गांठ बांध। कोई एक मारे आप 150 मारिए। नंगों को मिटाना चाहते हो तो लो गांठ बांध, एक बहन की लाज नहीं लुटेगी। कोई एक मारे आप 150 मारिए। और दोस्तों खास 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं आपके सामने
कि पर्यावरण से करोगे यदि खिलवाड़ तो कहीं पे बाढ़ कहीं सूखा पड़ जाएगा। पर्यावरण से करोगे यदि खिलवाड़ तो कहीं पे बाढ़ कहीं सूखा पड़ जाएगा। और संस्कारों के विनाश पे विकास होगा यदि व्यभिचार की नदी का वेग बढ़ जाएगा। संस्कृति के विनाश पे विकास होगा यदि व्यभिचार की नदी का वेग बढ़ जाएगा। पंतों के प्रधान भी करेंगे यदि मद्यपान, पंतों के प्रधान भी करेंगे यदि मद्यपान तो धीर धारा का भी हिया सड़ जाएगा। और लोक लाज त्याग जब विधवा करेंगी डांस क्रोध में समुद्र भी सुनामी लहर लाएगा। लोक लाज त्याग जब विधवा करेंगी डांस क्रोध में समुद्र भी सुनामी लहर लाएगा। लाएगा सुनामी लहर भर पाएगा कहर पल भर में अनेक शहर डूब जाएंगे। लोग इसको कहते हैं सिंहावलोकन। मैं इसकी परिभाषा नहीं जानता, लेकिन जो लिखवा दिया माने वो लिख दिया कि लाएगा सुनामी लहर बर पाएगा कहर पल भर में अनेक शहर डूब जाएंगे। डूब जाएंगे शहर वक्त जाएगा ठहर कोलकाता मुंबई नजर नहीं आएंगे। आएंगे नहीं नजर ये हरे भरे सजर, आएंगे नहीं नजर ये हरे भरे सजर। गर्मी की गर्मी से हम पजर जाएंगे, जाएंगे पजर होगी इंद्र की नज़र टेढ़ी। प्यारे बिन पानी सारे प्राणी मर जाएंगे, जाएंगे पजर होगी इंद्र की नज़र टेढ़ी। प्यारे बिन पानी सारे प्राणी मर जाएंगे। और जैसे हमारे त्योहार विभिन्न रंग समेटे हुए हैं, वैसे ही हमारे देश में बोले जाने वाली तरह तरह की भाषाएं और बोलियां भी अलग ही रंग और मिठास घोलती हैं हमारे जीवन में। हरियाणवी बोली की ऐसे ही मिठास घोलने आ रहे हैं हमारे बीच में जाने माने गीतकार और कवि ओपी हरियाणवी जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए ओपी हरियाणवी जी का। जो होली सो होली इब क्यों उसने याद करे, अपना आज कल की चिंता में क्यों बर्बाद करे। आज तो दुश्मन को भी अपने गले लगाना से, कदे ना उतरे मन पे ऐसा रंग चढ़ाना से। अपनी सभी बुराइयां ने होली में फूंक दो, अमृत पीना चाहो सो तो विष ने थूक दो। अमृत पीना चाहो सो तो विष ने थूक दो। ड्यूट गाना है जर्जर ज़मीन फिल्म का। पिचकारियों का इस्तेमाल हुआ, मैंने गुब्बारे का इस्तेमाल किया। रोमांटिक गाना है। मैं सिंगर नहीं हूँ, शब्दों की तरफ ध्यान दे। सिंगिंग में जो त्रुटि रह जाए उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपको सुनना है हमारा बड़ा सौभाग्य। हे रे 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 प्यार घोल के लाया सूं मैं, रंग के भरे गुब्बारे में। आजा होली आजा होली खिलाएंगे के देखे खड़ी चुबारे में। आजा होली खिलाएंगे के देखे खड़ी चुबारे में। वो क्या कहती है? हो तेरे गुब्बारे में को ना जो हो तेरे गुब्बारे में को ना जो रंग से मेरे गुब्बारे में। तेरी बाट में परदेसी में कद की खड़ी चुबारे में। कहता है अपने प्यार के रंग में गोरी तने नहवा के जाऊंगा। अपने प्यार के रंग में गोरी तने नहवा के जाऊंगा। कदे ना उतरे मन पे ऐसा रंग चढ़ा के जाऊंगा। हिरे रे 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 ईसा मजा ना आवेगा, ईसा मजा ना आवेगा।
चाहे नहाइए रोज फुवारे में। आजा होली खेलांगे के देखे खड़ी चुबारे में। कहती है तेरे रंग में साजन में तो पहले ही रंगी रंगाई सूं। तेरे रंग में साजन में तो पहले ही रंगी रंगाई सूं। गर्मी की तेरी मलमल सूं, सर्दी की तेरी रजाई सूं। हो ब्याहते पहला मत ना आग लगावे बदन कुंवारे में। तेरी बाट में परदेसी में कद की खड़ी चुबारे में। फिर क्या कहता है, अग्नि बदन कुंवारे की तेरा जोबन और निखारेगी। अग्नि बदन कुंवारे की तेरा जोबन और निखारेगी। क्या कहती है, तू तो रहेगा दूर दूर या मन जला के मारेगी। हे रे 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 डर मत फागण में सामन बरसेगा एक इशारे में। आजा होली खेलांगे के देखे खड़ी चुबारे में। धन्यवाद। ओज से परिपूर्ण घनाक्षरी छंदों के बाद आइए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी कवियत्री से जो कि अपनी मधुर आवाज से रंग बिखेरेंगी फाग का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए रजनी अवनी जी का। फागुन रे आयो रे फागुन रे। फागुन आयो सबके मन को भायो। फागुन आयो सबके मन को भायो। होली पे सब मिलजुल खेले देख के मन हर्षायो। होली पे सब मिलजुल खेले देख के मन हर्षायो। मीत प्रीत के गीत सुना दे। मीत प्रीत के गीत सुना दे मन ललचायो रे। कि फागुन आयो रे फागुन झूम के आयो रे। फागुन आयो रे फागुन झूम के आयो रे। और फागुन में प्रकृति क्या कहती है कि टेसू फूल खिले उपवन में सरसों भी लहराए। टेसू फूल खिले उपवन में सरसों भी लहराए। भंवरे अपनी धुन में गाएं कलियां सुन शर्माएं। भंवरे अपनी धुन में गाएं कलियां सुन मुस्काएं। प्रियतम के सूने गालों पर प्रियतम के सूने गालों पर रंग चढ़ आयो रे। कि फागुन आयो रे फागुन झूम के आयो रे। फागुन आयो रे फागुन झूम के आयो रे। कैसी महिमा रची प्रभु ने कैसा शुभ दिन आयो। कैसी महिमा रची प्रभु ने कैसा शुभ दिन आयो। होलिका जल गई प्रहलाद बच गए हिरणाकुश पछतायो। होलिका जल गई प्रहलाद बच गए हिरणाकुश पछतायो। तीज त्योहारों में ही अनेकों रूप समायो रे। कि फागुन आयो रे फागुन झूम के आयो रे। कि फागुन आयो रे फागुन झूम के आयो रे। और होली ब्रज की होली के क्या कहने,
ब्रज की होली आपके सभी के बीच रखती हूँ कि ब्रजवासी सब खेल रहे हैं कान्हा संग हुरियारी, ब्रजवासी सब खेल रहे हैं कान्हा संग हुरियारी, राधा की भीगी चोली छब लागे अति ही निराली, राधा की भीगी चोली छब लागे अति ही निराली, देख के चंचल नैन से रसिया, देख के चंचल नैन से रसिया जो शर्मायो रे कि फागुन आयो आयो रे, फागुन झूम के आयो रे कि फागुन आयो आयो रे, फागुन झूम के आयो रे। और ये होली क्या संदेश देती है आप सभी के बीच रखती हूँ कि द्वेष भाव सब भूल गले मिल खेलो प्रेम की होली, द्वेष भाव सब भूल गले मिल खेलो प्रेम की होली, उन बातों पर कैसी चिंता होनी थी जो होली, उन बातों पर कैसी चिंता होनी थी जो होली, मन से मन का बैर निकालो, मन से मन का बैर खुशी ने समा सजायो रे कि फागुन कि फागुन कि फागुन आयो आयो रे, फागुन झूम के आयो रे कि फागुन आयो आयो रे, फागुन झूम के आयो रे कि फागुन आयो आयो रे, फागुन झूम के आयो रे। हमारे बीच उपस्थित हैं एक ऐसे कवि जो प्रतीकों को शब्दों में बांधकर बड़े ही सुंदर ढंग से कविता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो आइए आवाज देते हैं डॉक्टर संतोष पटेरिया जी को। सम्मानीय मंच, महुआ की धरती से आपके बीच पहले भी आपने मेरे कई गीत सुने हैं। प्रतीकों के माध्यम से मैं गीत लिखता हूँ। आप प्रतीक देखते जाएंगे, आपकी समझ में आता जाएगा। ये गीत इस केंद्रीय भाव पर है कि किसको किसकी तलाश है। ये देखें आप, किसको किसकी तलाश है। अल्हड़ यौवन मचल रहा, अल्हड़ यौवन मचल रहा, इसे नागर की तलाश है, ये नदी आवारा घूमती, ये नदी आवारा घूमती, इसे सागर की तलाश है, अल्हड़ यौवन मचल रहा, अल्हड़ यौवन मचल रहा। ये उगती कोपल उदास है। देखिए आप, बलात्कार रेप किस प्रकार से, कन्या कितना कष्ट है। ये उगती कोपल उदास है, क्योंकि पशु के पास है, क्योंकि पशु के पास है। ये बूंदों का जमघट चिंता में, ये बूंदों का जमघट चिंता में, इसे गागर की तलाश है, नदी आवारा घूमती, इसे सागर की तलाश है, अल्हड़ यौवन मचल रहा। ये निरीह हाथ जोड़े हुए, अभाव साथ न छोड़े हुए, अभाव साथ न छोड़े हुए, ये राह सूनी मांग सी, ये राह सूनी मांग सी, इसे यावर की तलाश है, ये राह सूनी मांग सी, यायावर की तलाश है, ये नदी आवारा घूमती। और वृद्धों की स्थिति क्या है। शाखाएं तने को मारती, नग्नता से यौवन ढांकती,
नग्नता से यौवन धाकती, ये खुली खुली सी संस्कृति, ये खुली खुली सी संस्कृति, इसे चादर की तलाश है, नदी आवारा घूमती, इसे सागर की तलाश है, अल्हड़ यौवन मचल रहा, इसे नागर की तलाश है, नदी आवारा घूमती, नदी खिलौने दबे हैं माटी में, खिलौने दबे हैं माटी में, पौरुष बंधा परिपाटी में, पौरुष बंधा परिपाटी में, ईश्वर संधाने घूमता, ईश्वर संधाने घूमता, इसे कातर की तलाश है, नदी आवारा घूमती। और देखें पलायन हो रहा है, गांव से पलायन हो रहा है, उस पर देखें कि खेती का हल है पड़ा हुआ, हल और हल, खेती का हल है पड़ा हुआ, युवा शहर को अड़ा हुआ, युवा शहर को अड़ा हुआ, ये प्यासा युवा पानी के पास। देखिए कितना नाजुक हो गया है हमारी युवा पीढ़ी, कि प्यासा युवा पानी के पास, इसे चाकर की तलाश है, नदी आवारा घूम। और आज समय प्रतिभा का कितना अवमूल्यन हो रहा है, इस पर देखें आप, खेले में जीवन गारा है, खेले में जीवन गारा है, पदकों से भरा घर सारा है, पदकों से भरा घर सारा है, ये भूखा पदकों को ताकता, ये भूखा पदकों को ताकता, इसे ग्राहक की तलाश है, नदी आवारा घूमती, इसे सागर की तलाश है, अल्हड़ यौवन मचल रहा। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है सतमोला कवियों की चौपाल में। भाग और ओजरस लेने के बाद आइए अब एक ऐसे रस का रसपान करते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा गहरा होता है।
जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आचार्य रामलाल दुबे का, जो कि लेकर आ रहे हैं हमारे लिए श्रृंगार रस की कविता। लीजिए, क्रांतिकारी आदरणीय सुभाष चंद्र बोस पर मेरी एक क्रांतिकारी रचना, नए तरह के उपमा, नए तरह का अलंकार दीजिए। गर नेता सुभाष न होते तो भारत आजाद न होता, अगर गरम दल बोस न होता, जापान तलक संवाद न होता। विदेश देश में गूंज न होती, गजब क्रांति का नाद न होता, लंदन तक तो नहीं थर्राता, लंदन तक तो नहीं थर्राता, अगर क्रांति का नाद न होता, आज़ाद हिंद की फौज न होती तो भीषण जिहाद न होता। आज़ाद हिंद की फौज न होती तो भीषण जिहाद न होता, गर भीषण जिहाद न होता तो गोरों में अवसाद न होता, तो गर गोरों में अवसाद न होता तो भारत आजाद न होता, गर नेता सुभाष न होते तो भारत आज़ाद न होता, तो भारत आज़ाद न होता। मैं अपनी एक विधा श्रृंगार में आ रहा हूँ, लिखी थी, लोग पसंद की गई। डायरी में दबी आज पाती मिली, डायरी में दबी आज पाती मिली, याद का चांद पाँव खिल उठी दिल कली, डायरी में दबी आज पाती मिली, तेरी याद आँखों में बरसात सी, तेरी याद आँखों में बरसात सी, तेरी चाह धड़कन की सौगात सी, जीवन की हलचल से सिर रात सी, या प्रीतमय की तेरी एक मधुर प्रात सी, प्रीतमय की तेरी एक मधुर प्रात सी, याद मधुरिम लगे, याद मधुरिम लगे बासंती गली, डायरी में दबी आज पाती मिली, तुम्हारे बिना जिंदगी है अधूरी, न होगी कभी भी कमी तेरी पूरी, तुझे भूलना है खुद को भुलाना, तुझे भूलना है खुद को भुलाना, अलग तुमसे मुश्किल खुद को जिलाना, दिल के दर्पण में उतरी छाया छली, दिल के दर्पण में उतरी छाया छली, डायरी में दबी आज पाती मिली, तो सुधि बन कर के आए यही क्या है कम, सुधि बन कर के आए यही क्या है कम, देह का मेल जग में रहा हरदम, देह का मेल यहाँ न रहा हरदम, गीत बन कर के अधरों में यूं छा गए, गीत बन कर के अधरों में यूं छा गए, मीत बिछड़ा हुआ आज फिर पा गए, तुम ठहरी निठुर, तुम ठहरी निठुर, तेरी सुध ही भली, डायरी में दबी आज पाती मिली, डायरी में दबी। जय हिंद, जय भारत। पति पत्नी का आपस का संबंध बड़ा ही नाजुक होता है, इसे अटूट बनाना दोनों के हाथ में होता है। एक ऐसा रिश्ता है जो जन्म से नहीं जुड़ता पर अंत तक साथ निभाता है। आइए
पति पत्नी के संबंधों के बारे में, विशेषकर पत्नी के बारे में क्या कहना है राम अवतार पाल जी का, आइए जानते हैं। 4 लाइन माँ के लिए। मैं माँ की देख कर सूरत सभी गम भूल जाता हूँ। मैं माँ की देख कर सूरत सभी गम भूल जाता हूँ। झुकूं जब पैर छूने को खड़े भगवान पाता हूँ। रहूं मैं खुश हमेशा ही मुझे आशीष देती है। मुझे माँ थाम लेती है कभी जब डगमगाता हूँ। अब कुछ श्रृंगार का मेरा लिखने का है तो श्रृंगार पे कुछ मुक्तक सुना के उसके बाद एक कविता। मुझसे प्यार तो कर हर सपना सजा दूंगा। मुझसे प्यार तो कर हर सपना सजा दूंगा। तेरी चाहतों का अंबार लगा दूंगा। पाल को ऐसा वैसा समझने की भूल ना कर। ख्वाबों में एक नहीं 10 ताजमहल बना दूंगा। हमने किसी की चाह में सपने सजा लिए। हमने किसी की चाह में सपने सजा लिए। 2 गज जमी खरीद कर बिस्तर लगा लिए। जिस गांव में विवाह हुआ वो अमीर थे। जिस गांव में विवाह हुआ वो अमीर थे। छोटे बड़े सब गांव के जीजा बना लिए। मेरे तशब्बुर को दिल में एक बार लाके तो देखो। मेरे तशब्बुर को दिल में एक बार लाके तो देखो। फिसल जाएंगी जमाने की नज़र मुस्कुरा के तो देखो। बरसों भटकते हम रहे जिसकी तलाश में। बरसों भटकते हम रहे जिसकी तलाश में। बीते दिनों वो मिल गए घर के ही पास में। बैठूं कभी यारों के संग अब पीने शराब तो मुखड़ा नजर आए मुझे उसका गिलास में। नैनों की तीखी धार से तुम वार ना करो। नैनों की तीखी धार से तुम वार ना करो। हमसे मोहब्बत आपको इनकार ना करो। कर रही हैं सच बयां आँखें ये तुम्हारी। जागी हो सारी रात तुम इनकार ना करो। बहुत अच्छा। अब एक रचना आपको कविता अपनी सुना देते हैं। पत्नी पर है। पत्नी नामक बीमारी का होना बहुत ज़रूरी है। पत्नी नामक बीमारी का होना बहुत ज़रूरी है। जिसको ना हो ये बीमारी उसकी लाइफ अधूरी है। कितनी भी दौलत हो इसके आगे कम पड़ जाती है। महाभारत हो जाए वहाँ पर जहाँ जिद पर अड़ जाती है। जुड़वा परिवारों का विघटन इसके बिन नहीं हो सकता। इसके बिन इस सृष्टि का भी संचालन नहीं हो सकता। इससे डर के रहने वालों की ना कोई मंजिल है। इससे वंचित रहने वालों की ना कोई महफिल है। इसके बिन पापा कहलाने वाली ख्वाहिश अधूरी है। पत्नी नामक बीमारी का होना बहुत ज़रूरी है। फेंक फेंक कर अपने पासे ऐसा चक्र चलाती है। फेंक फेंक कर अपने पासे ऐसा चक्र चलाती है। मर्दों की हंसने की आदत भी गिरवी रख जाती है। लगे हमारे आगे श्री बस इसके आगे श्रीमती। और मती हमारी हर के सारी खुद कहलाए श्रीमती। विनती करनी पड़ती है अपने मौलिक अधिकारों को। विनती करनी पड़ती है अपने मौलिक अधिकारों को। एक दूजे के पूरक फिर भी सहते हैं प्रहारों को। बिन पतवार चले ना नैया ऐसी ही मजबूरी है। पत्नी नामक बीमारी का होना बहुत ज़रूरी है। बिन सहमत भी सहमत करना पड़ता यहाँ विचारों को। बिन सहमत भी सहमत करना पड़ता यहाँ विचारों को। आते देखा नहीं जमी पर हमने कभी सितारों को। उजड़े गुलशन कैसे महकें क्या बतलाएं यारों को। अब तक कोई रोक सका ना फलक से टूटे तारों को। कैसे भूलूं तुम ही बताओ। कैसे भूलूं तुम ही बताओ पुरखों के संस्कारों को।
मैट सकाना अब तक कोई बिन दीपक अंधियारों को, जीवन नैया पार उतरना फिर तो संग जरूरी है, पत्नी नामक बीमारी का होना बहुत ज़रूरी है, पत्नी नामक बीमारी का होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। किसी कवि ने क्या खूब कहा है, जिसके पास परिवार का साथ है, पास उसके भगवान की सौगात है। जब मुश्किल में कोई काम ना आए तब परिवार ही है जो साथ निभाए। आइए परिवार के इसी ताने बाने के बारे में और सुनते और समझते हैं विनयकांत साथी जी से, जो कि दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित हैं। परिवार है तो परिवार बनाना सीखो, रिश्ता है तो रिश्ते निभाना सीखो। परिवार है तो परिवार बनाना सीखो, रिश्ता है तो रिश्ते निभाना सीखो। तमाम उम्र यूं ही कट जाएगी सफ़र में चलते चलते, तमाम उम्र यूं ही कट जाएगी सफ़र में चलते चलते। घर के बुजुर्गों को भगवान बनाना सीखो। एक कविता के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिंदगी लगती बहुत प्यारी थी, जिंदगी लगती बहुत प्यारी थी क्योंकि वो हमारी थी। जिंदगी लगती बहुत प्यारी थी क्योंकि वो हमारी थी। हंसी खुशी का माहौल था, छोटा सा परिवार था। जिंदगी कटी कुछ कट गई, जिंदगी कटी कुछ कट गई, बट्टी कुछ बट गई। किसी को कम मिली, किसी को ज़्यादा, खुशियाँ सीमित थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिंदगी कटी कुछ कट गई, बट्टी कुछ बट गई। किसी को कम मिली, किसी को ज़्यादा, खुशियाँ सीमित थी। जो रोया उसने पाया, जो हंसा उसने गवाया, हकीकत कोई नहीं जान पाया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो रोया उसने पाया, जो हंसा उसने गवाया, हकीकत कोई नहीं जान पाया। आज आंखें पथरा गई, धड़कनें घबरा गई, बच्चे जवान हो गए। और मैं कविता के माध्यम से आपको उम्र के दूसरे पहलू पर ले चलता हूं, जिसकी उम्र है 50 साल से। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बेटियों की शादी हो जाती है, बच्चों की शादी हो जाती है, घर में बहू बेटियां आ जाती हैं और घर के आंगन में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे खेलते हैं। जब लगता है कि खुशियां अपने आंगन में आई हैं, उस वक्त घर का बुजुर्ग, घर का मालिक, घर का रहनुमा कहाँ पे खड़ा होता है, ये बताना चाहता हूँ। आज आंखें पथरा गई, धड़कनें घबरा गई, बच्चे जवान हो गए, सब वीरान हो गए। आज आंखें पथरा गई, धड़कनें घबरा गई, बच्चे जवान हो गए, सब वीरान हो गए। आंखें ढूंढती हैं एक मासूम सा बालक, आंखें ढूंढती हैं एक मासूम सा बालक, जो मेरे साथ खेले, हंसे, खिलखिलाए, मेरी उंगली थामे मेरे सीने से लग जाए। आंखें ढूंढती हैं एक मासूम सा बालक, जो मेरे साथ खेले, हंसे, खिलखिलाए, मेरी उंगली थामे मेरे सीने से लग जाए। पहले मैं अपनी औलाद के लिए भूखा रहता था, आज अपने लिए भूखा रहता हूँ। पहले मैं अपनी औलाद के लिए भूखा रहता था, आज अपने लिए भूखा रहता हूँ। क्योंकि ये पेट है, पेट, क्योंकि ये पेट है, पेट। ये कब भरा है, कब भरेगा, क्यों भरा है, क्यों भरेगा, ये तो भूखा है, भूखा ही रहेगा। बेटियां ब्याह दी गईं क्योंकि वो पराई थी, बेटियां घर ला दी गईं क्योंकि उन्हें हमने अपनी बनाई थी। बेटियां ब्याह दी गई क्योंकि वो पराई थी, बेटियां घर ला दी गई क्योंकि उन्हें हमने अपनी बनाई थी। यही परंपरा है रिश्तों को निभाने की। एक को विदा किया, एक को घर लाने की। बेटियां तो बेटियां थी, फिर फर्क क्यों आया? बेटियां तो बेटियां थी, फिर फर्क क्यों आया? एक ने हंसाया, एक ने रुलाया, सवाल फिर वही आया। बेटियां तो बेटियां थी, फिर फर्क क्यों आया? एक ने हंसाया, एक ने रुलाया, सवाल फिर वही आया। अब मैं बेटियां नहीं, रोटियां खोजता हूं। अब मैं बेटियां नहीं, रोटियां खोजता हूं। अपने जीने के लिए सुख दुख अपने पराए अड़ोस में, पड़ोस में, मंदिरों में, इंसानों में भगवान खोजता हूं, लेकिन कोई नहीं मिलता। अब मैं बेटियां नहीं, रोटियां खोजता हूं। अपने जीने के लिए सुख दुख अपने पराए अड़ोस में, पड़ोस में, मंदिरों में, इंसानों में भगवान खोजता हूं, लेकिन कोई नहीं मिलता। शाश्वत सत्य है, पहला जीवन दूसरा मौत है। अब मैं किसके साए में जिंदगी गुजारूं? जिंदगी बोझ बन गई है, लेकिन फिर भी प्यारी है क्योंकि वो हमारी है। एक पल के लिए
एक अपनेपन की आस ने मुझे समेट रखा है और इसीलिए जिंदा रखा है। और मौत हमदर्द है, साथी है, लेकिन कहीं कहीं डराती है, क्योंकि एक पल के लिए सब अपना लगता है। सच कहूँ मौत से तो डर ही लगता है। मौत हमदर्द है, साथी है, लेकिन कहीं कहीं डराती है, क्योंकि एक पल के लिए सब अपना लगता है। सच कहूँ मौत से तो डर ही लगता है। अब आप ही बतलाइए, अब आप ही बतलाइए, ज़िंदगी में क्या ऐसे ही जिया जाता है? अब आप ही बतलाइए, ज़िंदगी में क्या ऐसे ही जिया जाता है? बुजुर्गों का लहू क्या ऐसे ही पिया जाता है? हे भगवान, किसी को बुजुर्गी ना दे। हे भगवान, किसी को बुजुर्गी ना दे। बुजुर्गी दे तो भूख ना दे, क्योंकि भूख इंसान को बेईमान बना देती है, कभी कभी अपनों से अनजान बना देती है, क्योंकि सबको अपने अपने पेट का दर्द सताता है। बाप भूखा है, बेटा भरपेट खाता है। अब आप ही बतलाइए, अब आप ही बतलाइए, ज़िंदगी में क्या ऐसे ही जिया जाता है? बुजुर्गों का लहू क्या ऐसे ही पिया जाता है? हे भगवान, किसी को बुजुर्गी ना दे। हे भगवान, किसी को बुजुर्गी ना दे। बुजुर्गी दे तो भूख ना दे, क्योंकि भूख इंसान को बेईमान बना देती है, कभी कभी अपनों से अनजान बना देती है, क्योंकि सबको अपने अपने पेट का दर्द सताता है। बाप भूखा है, बेटा भरपेट खाता है। ऐ संसार के मालिक, मेरी औलाद को एक मासूम बालक ही बना देना। ऐ संसार के मालिक, मेरी औलाद को एक मासूम बालक ही बना देना। उसकी खताओं की सजाएं मुझे देना, क्योंकि राम लक्ष्मण जैसी औलाद में कहाँ से लाता, दशरथ जैसे संस्कार में कहाँ से पाता, क्योंकि मैं तो अपनी बिरादरी के पद चिन्हों पर चल रहा था। ऐ संसार के मालिक, मेरी औलाद को एक मासूम बालक ही बना देना। उसकी खताओं की सजाएं मुझे देना, क्योंकि राम लक्ष्मण जैसी औलाद में कहाँ से लाता, दशरथ जैसे संस्कार में कहाँ से पाता, क्योंकि मैं तो अपनी बिरादरी के पद चिन्हों पर चल रहा था। इसलिए कभी गुरुकुल जा नहीं पाया। मेरे सामने मेरे माँ बाप का सवाल आया। मेरी बिरादरी आपसे भिन्न है, छोटी है, निम्न है। सारे ज़माने में मेरी ही बिरादरी का राज है। कल था, आज है। आप जानते हैं मेरी बिरादरी का नाम क्या है? आप जानते हैं मेरी बिरादरी का नाम क्या है? मेरी बिरादरी का नाम है, मेरी बिरादरी का नाम है गरीबी। आप जानते हैं गरीबी क्या होती है? आप जानते हैं गरीबी क्या होती है? दिन को भूखी, रात को रोती है, क्योंकि वो जीना चाहती है और गरीबी में जिया नहीं जाता। सच कहता हूँ, गरीबी का घूंट अब मुझसे पिया नहीं जाता। मैं अपने लिए मौत की दुआएं कैसे मांगूं? मैं अपने लिए मौत की दुआएं कैसे मांगूं? परिवार है, चेहरा दिखाता है, एक छोटा सा मासूम बालक उंगली पकड़ के मुस्कुराता है। पहले मैं अपनी औलाद के लिए ज़िंदगी का बोझ ढोता था, आज औलाद के लिए जीने को जी चाहता है, क्योंकि मैं उसके साथ कुछ पल गुजारना चाहता हूँ। क्योंकि मैं उसके साथ कुछ पल गुजारना चाहता हूँ। पुराना अध्याय भूलकर नई पहचान चाहता हूँ। पता नहीं जीवन की कब शाम हो जाए, पता नहीं जीवन की कब शाम हो जाए, इसलिए दिन के उजाले में हर पल गुजारना चाहता हूँ। इसलिए उसकी हंसी में, उसकी तोतली भाषा में, उसकी आंखों में, उसके जिहन में अपनी यादें बसाना चाहता हूँ, क्योंकि मरने से पहले, मरने के बाद मैं उसकी मुस्कुराहट में मुस्कुराना चाहता हूँ, मुस्कुराना चाहता हूँ, मुस्कुराना चाहता हूँ, मुस्कुराना चाहता हूँ, मुस्कुराना। अपनी अगली कवियत्री को बुलाते हुए मुझे याद आ रही हैं दोहे की ये पंक्तियां। नारी का सम्मानहीन, पौरुषता की आन, नारी की अवहेलना, नारी का अपमान, माँ बेटी पत्नी बहन, नारी रूप हजार, नारी से रिश्ते सजे, नारी से परिवार। आइए नारी के बारे में और जानते हैं उन्नाव से आई हुई रेखा पांडे जी से। गुरु है माता, गुरु विधाता, गुरु है पालनहार, गुरु बिन इस भव सिंधु से होता ना उद्धार। हम सबसे पहले वो सूर्यम का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने इस
मौला कवि चौपाल में हमको बुलाया, मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ और सभी का धन्यवाद करती हूँ। सीधे सीधे काव्य पाठ से जुड़ती हूँ। मैं सबसे पहले इसी साड़ी पे कविता बोलती हूँ। लोग कहते हैं महिला सशक्तिकरण, तो सशक्तिकरण उसके आचरण में होना चाहिए, उसके स्वभाव में होना चाहिए सशक्तिकरण, या कि दुनिया बता दे कि ऐसा करो वैसा करो, नहीं, महिला के स्वभाव में सशक्तिकरण होना चाहिए। तो मैंने लिखा है कि 6 मीटर परिधान सजा है फिर भी डांट डांट है, अंग प्रदर्शन करो न बहनों यह ना अच्छी बात है। 6 मीटर परिधान सजा है फिर भी डांट डांट है, अंग प्रदर्शन करो न बहनों यह ना अच्छी बात है। लज्जा ही नारी का भूषण, संस्कृति ही मर्यादा है, और देखा चढ़ कहे सब कोई यही रुक्मिणी राधा है। देखा चढ़ कहे सब कोई यही रुक्मिणी राधा है। नई किरण बन भरो रोशनी, तम का करो विनाश है, अंग प्रदर्शन करो न बहनों यह ना अच्छी बात है। अंग प्रदर्शन करो न बहनों यह ना अच्छी बात है। सौंदर्य प्रसाधन में मत जाओ, पैसे की बर्बादी है, और जैसे भी हो स्वच्छ रहे हम, प्रकृति हमारी दादी है। जैसे भी हो स्वच्छ रहे हम, प्रकृति हमारी दादी है। 4 दिना की चांदनी फिर अंधियारी रात है, अंग प्रदर्शन करो न बहनों यह ना अच्छी बात है। सीता और द्रौपदी को देखो किए हैं कामवनों के, बन बन संग में रही भटकती फिर भी खाए धोखे। 3 देव भी जीत न पाए, 3 देव भी जीत न पाए, बनवंशिया मात है, अंग प्रदर्शन करो न बहनों यह ना अच्छी बात है। अंग प्रदर्शन करो न बहनों यह ना अच्छी बात है। रानी लक्ष्मी बन करे आओ, दोनों कर लेकर तलवार, भ्रष्टाचार को दूर भगाओ, सहन करो ना अत्याचार। अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो, संग संग दुर्गा मात है, अंग प्रदर्शन करो न बहनों यह ना अच्छी बात है। पन्ना धाय सी त्यागी बनकर देश का उत्थान करो, मीरा सी भक्ति को लेकर जीवन में अनुराग भरो। पन्ना धाय सी त्यागी बनकर देश का उत्थान करो, मीरा सी भक्ति को लेकर जीवन में अनुराग भरो। पुरुष प्रधान देश में रहकर रेखा अमर करो इतिहास है, अंग प्रदर्शन करो न बहनों यह ना अच्छी बात है। जय हिंद, धन्यवाद। मन मलिन तन कामिनी, होठ फंसे बिच दंत, और जह के पिया परदेस माँ, जरी बरी जाए बसंत। और दूसरी बात मैं कहती हूँ कि तुम मौसम से आते हो, हम तो हर पल बसंती हैं। बदल जाना फितरत तुम्हारी है, बदल जाना फितरत तुम्हारी है। जमी हूँ मोम सी फिर भी पिघलती हूँ, जमी हूँ मोम सी फिर भी पिघलती हूँ। चूँकि राम मंदिर का चल रहा है तो फिर उसी में हम छोटी सी कविता बोल देते हैं कि राम का अपना जन्म उद्देश्य पूर्ण कर श्री राम आ गए, जन्म उद्देश्य पूर्ण कर श्री राम आ गए, असत्य पर सत्य की विजय पाकर सुखधाम आ गए। असत्य पर सत्य की विजय पाकर सुखधाम आ गए। अयोध्या नगरी में शोरगुल हो गया, हर पूर्वासी का नया जन्म हो गया। चांद तारे उतर कर अवध में आ गए, चांद तारे उतर कर अवध में आ गए, असत्य पर सत्य की विजय पाकर सुखधाम आ गए। प्रकृति ने सुंदरता बिखेर दी, प्रभा मुस्कुरा उठी, सजी है दुल्हन की तरह अयोध्या जगमगा उठी। प्रकृति ने सुंदरता बिखेर दी, प्रभा मुस्कुरा उठी, सजी है दुल्हन की तरह अयोध्या जगमगा उठी। ब्रह्मा विष्णु महेश अवध में आ गए, असत्य पर सत्य की विजय पाकर सुखधाम आ गए। अब असत्य पर सत्य की विजय आसान नहीं है, क्योंकि राम और रावण की पहचान नहीं है। अब असत्य पर सत्य की विजय आसान नहीं है, क्योंकि राम और रावण की पहचान नहीं है। राम और रावण का एक ही स्वरूप है, रावण भी राम के ही अनुरूप है। इस असमंजस में हम विवश हो गए। विजयदशमी को विजयी होकर श्री राम आ गए, असत्य पर सत्य की विजय पाकर सुखधाम आ गए, असत्य पर सत्य की विजय पाकर सुखधाम आ गए। जय श्री राम। नारी पर सशक्त और सार्थक कविता के बाद आइए अब आपको लिए चलते हैं गजल की ठंडी बयारों की तरफ और आमंत्रित करते हैं अजीम शायर अरुण साहिबा बादी जी को उनकी गजल के साथ। वो लड़की है
उसे ये बात रह रह कर डराएगी। वो लड़की है उसे ये बात रह रह कर डराएगी कि वो गर्मी के मौसम में भी खिड़की पर न जाएगी, कि वो गर्मी के मौसम में भी खिड़की पर न जाएगी। वो अपनी शादी को लेकर भी कैसे मुस्कुराएगी। वो अपनी शादी को लेकर भी कैसे मुस्कुराएगी, कि जब दुल्हन जलाने की खबर 100 बार आएगी। लड़ेगी वो कभी इससे कभी उसको हटाएगी। लड़ेगी वो कभी इससे कभी उसको हटाएगी, कि वो मुश्किल से बस की भीड़ में खुद को बचाएगी। सहेली के यहाँ जाने की खातिर भी महीनों तक, सहेली के यहाँ जाने की खातिर भी महीनों तक करेगी बाप से मिन्नत, कभी माँ को मनाएगी। वो लड़की है उसे ये बात रह रह कर डराएगी, कि वो गर्मी के मौसम में भी खिड़की पर न जाएगी। कभी माँ बाप की खातिर, कभी हालात से डर कर, कभी हालात से डर कर, वो जिससे प्यार करती है उसे भी कब बताएगी। वो जिससे प्यार करती है उसे भी कब बताएगी। जिसे 100 बार करने पर भी लड़का घर बसा लेगा। जिसे 100 बार करने पर भी लड़का घर बसा लेगा, भी लड़का घर बसा लेगा। उसी गलती को लेकर वो कोई रिश्ता न पाएगी। उसी गलती को लेकर वो कोई रिश्ता न पाएगी। कभी लड़का न होने पर उसे ठुकराया जाएगा। कभी लड़का न होने पर उसे ठुकराया जाएगा, उसे ठुकराया जाएगा। कमी शौहर में होगी और सदमे वो उठाएगी। कमी शौहर में होगी और सदमे वो उठाएगी। सभी जेवर वसे के भाई के हिस्से में आएंगे। सभी जेवर वसे के भाई के हिस्से में आएंगे। भाई के हिस्से में आएंगे कि बेटी बाप की मीरास से कुछ भी न पाएगी। कि बेटी बाप की मीरास से
कुछ भी न पाएगी। उसे शौहर के घर की बंदिशें पामाल कर देंगी। उसे शौहर के घर की बंदिशें पामाल कर देंगी। उसे पामाल कर देंगे कि वो अपने सभी ख्वाबों को रो रो कर भुलाएगी। कि वो अपने सभी ख्वाबों को रो रो कर भुलाएगी। वो जिस शौहर के कांधे को फकत अपना समझती है, वो जिस शौहर के कांधे को फकत अपना समझती है, फकत अपना समझती है, उसी पर दूसरी औरत की जुल्फों को भी पाएगी। वो लड़की है, उसे ये बात रह रह कर डराएगी कि वो गर्मी के मौसम में भी खिड़की पर न जाएगी। वो अपनी शादी को लेकर भी कैसे मुस्कुराएगी कि जब दुल्हन जलाने की खबर 100 बार आएगी। शुक्रिया हज़रात। अरुण साहिबाबादी जी की गजल के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी इस मंच का हिस्सा बने। यदि आप हमारे उन दर्शकों में से हैं जो गीत, कविता, छंद या फिर गजल कहना चाहते हैं, वो आ सकते हैं टेलीविजन पर। तो फिर देर किस बात की, स्क्रॉल पर चल रहे हमारे इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करके हमसे आज ही जुड़िए, बनिए हिस्सा हमारे इस परिवार का और बनिए हिस्सा सतमौला कवियों की चौपाल का। हमारे फ़ोन नंबर्स नोट करें 9711821883, 8285120046 और 7780712405। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमौला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमौला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमौला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं। हम लोग उन्हें मौका देते हैं, नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमौला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमौला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमौला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमौला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है।
आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीर रस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूँ। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।